वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ सेकंड लेक्चर। इसमें हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो इंस्टीट्यूट्स एंड मेजर्स जो बच गए थे पिछले लेक्चर में और इंडियन एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म करेंगे। देखिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेशनल बैम्बू मिशन। देखिए नेशनल बैम्बू मिशन जो है इसका नाम रीनेम कर दिया गया है नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री एंड बैम्बू मिशन। इसका एम है ऑब्जेक्टिव है प्रोमोट मेकिंग ऑफ बैम्बू एंड बैम्बू बेस्ड हैंडीक्राफ्ट। देखिए नेक्स्ट है सीपी। देखिए एक इंडेक्स है जो कि इन्वायरमेंटल क्वालिटी को बताता है। एग्जाम व्यू पॉइंट्स आप इतना ही ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा लाइट बिलियन लाइव्स। ये लाइट बिलियन लाइव्स है, ये ग्लोबल इनिशिएटिव दैट वाज डन बाय द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट क्लीन एनर्जी एक्सेस फॉर बेसिक एंड प्रोडक्टिव यूज एट लास्ट माइल एनर्जी डिलीवरी। देखिए नेक्स्ट हमारा इको मार्क। इको मार्क जो है ये वॉलेंट्री लेवलिंग स्कीम है फॉर इजीली आइडेंटिफाइंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। आप याद रखेंगे कि इट वाज लॉन्च्ड इन 1991। इको मार्क का स्कीम का डिफाइन भी किया गया है, आप उसको पढ़ लेंगे पीडीएफ से एक्सेस करके। आप इसमें एक पॉइंट याद रखेंगे कि दिस वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट और ये इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय BIS दैट इज़ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि ISI को भी एडमिनिस्टर करता है। यहाँ पे ISI पाकिस्तान वाला नहीं है, ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए यूजर्स है। ये जो यूजर्स है इट इज़ फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक सर्विसेज जैसे कि पानी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया या सॉलिड वेस्ट या सेवरेज वगैरह अच्छे से प्रोवाइड किया जाए। इसमें आप एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि द प्रोजेक्ट इज़ फाइनेंस्ड बाय UNDF एंड MOEFCC। UNDF इज़ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट फंड। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड रूरल लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। देखिए आपको इसको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने इसको नेगोशिएट किया था 2011 में और इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इसको देखता है। नेक्स्ट हमारा क्लीन एनर्जी नेशनल क्लीन एनर्जी फंड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वाज लॉन्च्ड इन द बजट ऑफ 2010-11। जिसमें फंडिंग आती है वो कार्बन टैक्स से आता है और ये जो फंडिंग यूज़ होती है इट इज़ यूज फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट। एग्जाम व्यू पॉइंट से आप इतना पॉइंट सफिशिएंट है। नेक्स्ट हमारा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020। देखिए जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस प्लान इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक इंटरप्राइजेज। इसका एम क्या है? टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन द कंट्री। नेक्स्ट है साइंस एक्सप्रेस। देखिए इट वॉज एन इनिशिएटिव बाय इंडियन रेलवेज। आप इसमें याद रखेंगे कि दिस वाज एन A16 AC कोच ट्रेन दैट वाज बिल्ट बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है फ्यूचर। देखिए इसमें मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। इसको आप याद रखेंगे कि इट इज़ को चेयर्ड बाय IUCN एंड UNDP। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैनग्रोव फॉर फ्यूचर में इट इज़ को चेयर्ड बाय IUCN एंड UNDP। मेंबर कंट्रीज आप एक बार देख लेंगे PDF लिस्ट में मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस करके इन सारे नोट्स को। इसका गोल क्या है? इंटीग्रेटेड ओशन वाइड अप्रोच कोस्टल मैनेजमेंट में और वहाँ की जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं जो कि इकोसिस्टम डिपेंडेंट हैं उनको रिजिलियंट करने में। नेक्स्ट हमारा देखिए इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये नेक्स्ट टॉपिक है, आज का लास्ट टॉपिक है। पहला टॉपिक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में आप याद रखेंगे एनिमल वेलफेयर बोर्ड। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। आप याद रखेंगे कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब एक इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल्स एक्ट 1960। देखिए पॉलिटी लेक्चर्स में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है। तो स्टैट्यूटरी बॉडी उनको बोलते हैं जो स्टैब्लिश होते हैं किसी एक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट 1960, PC एक्ट भी बोलते हैं इसको। और ये इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1962 में। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री जो है इसको इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर है। ये हेडक्वार्टर इसका फरीदाबाद में है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। नेक्स्ट है सेंट्रल जियो अथॉरिटी। ये भी एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कंस्टिट्यूटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें दो ही पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। देखिए इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2003 में। देखिए आप कुछ फैक्ट याद रखेंगे इससे। ये स्टैट्यूटरी ऑटोनॉमस बॉडी, हेडक्वार्टर इसका चेन्नई में है। एंड एक पॉइंट है कि इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2018 वाज कन्फर्ड बाय NBA। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। देखिए इस कुछ क्लॉज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज से कंसल्ट करती है, फिर नोटिफाई करती है कि एरिया जो है बायोडाइवर्सिटी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारा है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। देखिए अगेन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसको जो मैनेज करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है।
नेक्स्ट हमारा नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पहले 2 सेपरेट स्कीम को मिला करके बनाया गया है। वो कौन से 2 स्कीम है आप नाम याद रखेंगे, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम एंड नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। एग्जाम व्यू पॉइंट से इतना ही इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखिए अभी कोविड टाइम में क्या हुआ कि गंगा क्लीन हो गई तो बहुत सारे कंट्रोवर्सी में आया था, तो यू मे एक्सपेक्ट कि यूपीएससी पुट अप अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो आप याद रखेंगे नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जो मिनिस्ट्री है इज़ एमओ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजर्वेनेशन। ये नोडल मिनिस्ट्री, ये एक ही मिनिस्ट्री है एंड इट इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। एक आप याद रखेंगे कि इसका काम क्या है, ये रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़ को ताकि वहाँ पोल्यूशन ने गंगा को रोक सके ताकि वाटर क्वालिटी मेंटेन हो जाए। नेक्स्ट हमारा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। देखिए इट हैज़ बिन अगेन इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश अंडर WPA दैट इज़ वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट इज़ चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर। देखिए एक पॉइंट आपको याद रखना है इसमें कि इट सर्व्स एज एपेक्स बॉडी टू review all wildlife related matters and approve projects in and around national park and sanctuaries। ये point self explanatory है। That's all for this lecture। I hope these lectures are making sense to you in your quick revision। हम मिलेंगे next lecture में नए topic के साथ। Till then stay tuned and share these lectures especially with those who really need this। Thank you very much। Take care।